हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के 5.2 प्रश्नावली 5.2 के 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 3 तक हमने हल कर दिया था बहुत ही बढ़िया तरीका से। आप जाकर देखिए पहले, उसके बाद में ये वीडियो आप देखिएगा तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन को समझेंगे और पढ़ेंगे। देखिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, कहता क्या है क्वेश्चन कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। कौन सा पद जिसके आगे कौन लग गया ना, कौन सा पद माने पद की संख्या ज्ञात करना है। चलिए पद की संख्या मतलब देख लीजिए ध्यान से क्या करना है। A बराबर पहले का जो है 3 है, D क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, या फिर अगला पद माइनस पिछला पद, ये भी लिख सकते हैं। चलिए तो T2 क्या है आपके पास में 8 है और T1 3 है, यानी कि D का मान जो है 8 माइनस 3, D बराबर 5। क्या आ गया, 5 आ गया, है ना। आगे चलिए, तो कहता है कि कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है, मतलब कि n का मान हम लोग को ज्ञात करना है और Tn जो दिया गया है 78 दिया है। ठीक है ना, पद पूछ रहा था ना, इसलिए हम n का मान नहीं दिए। ठीक है, चलिए तो आगे आप पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन जो अलग टाइप से रहेगा उसको तब आपको समझ में आएगा कि मतलब क्या कंपेयर है दोनों में। ठीक है ना। इसमें कौन सा पद की संख्या किससे डिनोट करते हैं, तो n से। पदों की संख्या किससे, तो n से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। चलिए आइए, तो अब आपको जानते होंगे nवां पद का फॉर्मूला, यानी कि Tn या An का फॉर्मूला क्या होता है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। चलिए तो An का मान या Tn का मान वही होता है। ठीक है ना। चलिए An या Tn लिखो, 78 ही होता है, बराबर A का मान क्या है आपके पास 3, n का मान नहीं दिया गया है, n माइनस 1, D का मान क्या दिया गया है, चलिए 5 है ना। कोई दिक्कत, 78 का 78 ले लेते हैं। 3 प्लस n में आप 5 से गुना करोगे क्या आएगा, 5 न आएगा, 5 में 1 से करोगे 5 आ जाएगा। 78 माइनस 3 प्लस 5 बराबर 5 है। ये कैसे हुआ, देखिए ध्यान से। 78 तो था ही इधर, 3 प्लस में था, इधर आ गया माइनस में। ये 5 इनको नहीं लिए, -5 को खाली लिए, -5 इधर आकर के +5 हो जाएगा। अब 5 था से उधर ही रहने दीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद में 78 और 5 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, आराम से, कुछ नहीं। 5 में 3 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 ना। 78 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, है ना। यानी कि 5n बराबर कितना बच गया, 80, है ना। अब n का मान जब निकालोगे आप तो 80 बटे क्या आ जाएगा, 5, है ना। 16 बचे कितना होता है, 80, यानी कि n का जो मान हो गया 16 हो गया। क्या हुआ सर, 16, यानी कि 16वां पद जो है 78 होगा। आपको लिखना है कि अतः AP 3, 8, 13, 18 का 16वां पद 78 होगा। मतलब समझ में आई। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और यहाँ पास या का चिन्ह आप दे सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं या का चिन्ह। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब आगे आया हुआ रहे बराबर, ठीक है ना। जब बीच में देखिए ना, कहीं आगे बीच में बराबर है ना, तो आप आगे ये चिन्ह दे सकते हैं, ठीक है, जिसको या का चिन्ह बोलते हैं। आप एनसीईआरटी बुक में जाके देखिएगा, आपको मिलेगा या लिखा हुआ, है ना। जो सारे प्रश्न बनाए हुए रहते हैं उसमें देखिएगा ये सब चिन्ह को दिया हुआ रहेगा या वहाँ पास, ठीक है ना। तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हल कर दिया है जो आप प्लेलिस्ट में जा करके दे सकते हैं। तो चलिए अब ये क्वेश्चन भी बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है ये समझेंगे, है ना। चलिए तो क्वेश्चन आपका यही कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पद निकालना है ना। वही n का मान, पद मतलब n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। जहां आपको पद पूछे तो समझ जाना है कि n का मान मतलब कि इसके बीच में कितना पद है। 250 तो लास्ट पद है, तो ऐसे 4 पद, यहाँ पर 3 पद दिया गया है, एक 4 पद ये है। तो यहाँ तक जोड़ेंगे क्या गो पद होगा कि कुल टोटल जो है वो इतना यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है ना, 205 तक।
ठीक है, कितना कितना जोड़ेंगे, पहले तो डायमीटर क्या बोलते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, है ना। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, वही चीज़ को जोड़ते जोड़ते कहाँ तक जाएगा, कितना पद तक जाएगा, है ना, कि इतना आ जाएगा। ठीक है, कितना जोड़ेंगे, है ना। चलिए आइए कितना बार जोड़ें कि हमको इतना मिलेगा। इस तरीके से कितना बार ऐसे ऐसे करते जाएं कि हमको -47 मिलेगा। ठीक है ना। देखिए +18 था, हम -47 मिल रहा है, तो कितना पद जोड़ना पड़ेगा, कितना पद लेना पड़ेगा हमको, ये चीज़ें हैं, है ना। चलिए तो सबसे पहले एक में दिया गया है a बराबर 7, d बराबर, तो 13 माइनस क्या हो जाएगा 7, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है T2 - T1, यानी अगला पद माइनस पिछला पद, है ना, अगला पद माइनस पिछला पद फॉर्मूला होता है। तो आप 13 में से कितना घटाइएगा 7 को, है ना, ये नहीं कि 7 में से 13 घटाइएगा, गलती हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें से इसमें नहीं घटाना है, इसमें इसको घटाना है। ठीक है ना। चला अब d बराबर निकालेंगे, 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा 6, यानी कि d का जो मान आ गया 6 आ गया, है ना। चलिए a का मान d का मान, अब आपको देखिए लास्ट में जो दिया गया है ना वो tn का मान है, या फिर इसी को बोलते हैं an। एनसीईआरटी बुक में an लिखता है, यही जो एनसीईआरटी है इसमें देखिए आपको an लिखता है। ठीक है, चलिए आप an लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यही है, आप tn फार्मूला आप जानते होंगे, ये n इसी को बोलते हैं, है ना। क्या फार्मूला होता है आप जानते होंगे बढ़िया से, a + n - 1 × d, यही ना। चलिए तो tn का मान दिया गया है 205, a का मान 7 प्लस n का मान तो खैर नहीं है, -1 का -1, d का मान है कितना निकला 6 निकला, है ना। इसमें सिर्फ देखिए d का मान निकालने का खेला है, उसके बाद में समीकरण टाइप का है ना। चलो तो 7 प्लस n में करोगे 6 से गुना तो 6n हो जाएगा, अब -1 में 6 से तो -6 हो जाएगा। ठीक है, 205 -7 और +6 बराबर 6n। ठीक है ना, बात समझ में आई आपको। जितने भी अचर पदे थी 205 7 6 ये सब अचर पद है, सबको खींच लेंगे इधर, और 6n जो है बेचारा उधर है, उधर ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है ना। चलो तो 7 में से 6 गया, एक -1 यानी कि 204 बच जाएगा यहाँ पे, नहीं घटा के देखिए 205, और यहाँ पर 7 में से 6 गया तो -1, तो 205 में से -1 जाएगा, कितना बचेगा 204 बचेगा, बराबर 6n, बराबर कितना है 6 है। ठीक ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि 204/6 बराबर n नहीं हो सकता है, होगा यहाँ पास, इसलिए नहीं देंगे, नीचे दे दीजिएगा। ठीक है, चलो तो 6 से काटोगे 6 3 18 और 6 चौके 24, मतलब 34 बार में कटेगा, यानी इसलिए हम देंगे कि n बराबर कितना आ गया 34 आ गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि अतः क्या पूछ रहे थे कि कितने पद है ना। चलो देखो, हाँ समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, तो लिखना है क्या था, समांतर श्रेणी इतना इतना में 34 पद हैं, लिखना है ऐसे, इस तरीके से लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी 7 13 205 में कितने पद हैं, तो 34 पद हैं। कितने पद हैं, तो 34 पद हैं। पहला पार्ट को हमने हल कर दिया, और देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे प्रश्न जो है 5 और 4 जो बताए हम, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, ये सबको समझ लेना है बढ़िया से ध्यान से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आता है। एबी से एक खास बात यह है कि 5 नंबर में क्वेश्चन आज तक आया नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी से 5 नंबर में क्वेश्चन नहीं आता है, हमेशा आएगा 2 नंबर 1 नंबर। ठीक है ना। चलो आओ